क्रॉस बना हुआ है, आप लोग ये बताएंगे मुझे, ये बताओ ये सन है ना, ये फादर है, ये मदर है, ये 4 ऑफस्प्रिंग्स है। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो लाइन बनाकर जितनी डिवीजन करेंगे सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए इस लाइन के बाद मैंने ये बनाया तो ये अलग से बना है, ये इस लाइन से कनेक्ट नहीं हुआ है, समझ रहे? यानी इस लाइन ये अगर मैं इसके साथ बनाता ना तो फिर ये और ये दोनों एक ही पेरेंट का ऑफस्प्रिंग कंसीडर होगा। ये एक अलग शख्सियत है, इसका इस फैमिली से एक फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। इस तरह से ये देखिए ये एक अलग फैमिली का मेंबर है, ये एक अलग फैमिली के मेंबर है। ये इस तरह की जो डिवीजन होती है ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब है ये पेरेंट्स हैं, इनके 4 ऑफस्प्रिंग्स हैं, 2 सन हैं और 2 डॉटर्स हैं, है ना। ये डॉटर है 4, 5 जो है ये भी डॉटर है, 3 जो है ये सन है, 6 जो है ये भी सन है, ठीक है। फादर नॉर्मल है, मदर भी बज़ाहिर नॉर्मल है, बज़ाहिर नॉर्मल है, लेकिन एक सन यहाँ पर बीमारी का शिकार होगा, हीमोफीलिया, यानी हीमोफीलिया जाहिर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर मैं ये कह देता हूँ कि जो फादर की जीनोटाइप है, फादर की जीनोटाइप का मतलब है एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल एच लिखूं स्मॉल एच लिखूं, कैपिटल एच, ठीक है। बेटा आपकी समझ में आ रही है भाई, ये वाली बात है आप लोगों में आ रही है, ठीक है। अब मुझे बताइए इस मदर की जीनोटाइप क्या लिखी जाएगी? मदर की जीनोटाइप का मतलब है 2 एक्स क्रोमोसोम्स, क्या लिखूं दोनों पर, क्या दोनों पर कैपिटल एच लिख दूं? अगर मैं दोनों पर कैपिटल एच लिख दूंगा तो यहाँ अच्छा इसकी जीनोटाइप हमें पता है, इसकी जीनोटाइप है इसके एक्स पर है स्मॉल एच, ठीक है। स्मॉल एच कहां से आ गया भाई? इस फादर के पास से तो आ नहीं सकता, ठीक है, मदर से आया। अच्छा लेकिन आप कहेंगे कि सर ये मदर तो नॉर्मल है। अच्छा नॉर्मल है ना, इसलिए नॉर्मल है क्योंकि वो हेटेरोजाइगस है, वो कैरियर है, ठीक है। इस वजह से आप बीमारी छुपी हुई थी और सन के बाद ये वाला जो क्रोमोसोम आया इस मदर से आया, ठीक है। अच्छा अब मसला ये है कि मैं अगर इसका अलग से क्रॉस बनाता हूं, यानी ये फादर है ये मदर है, ठीक है, मैं एक क्रॉस बना रहा हूं आपके सामने। फादर को ये मैं कह रहा हूं कि ये पेरेंट्स है, E1 को मतलब पेरेंट्स, फादर नॉर्मल, यानी जो क्रॉस बनेगा फादर नॉर्मल का और मदर कैरियर, मदर कैरियर। फादर नॉर्मल की जीनोटाइप एक्स और वाई और एक्स पर कैपिटल एच, मदर की कैरियर जीनोटाइप 2 एक्स क्रोमोसोम, एक पर कैपिटल एच दूसरे पर स्मॉल एच, ठीक है। अब क्रॉस बनाने के लिए पहले गैमीट्स बनाते हैं। मैं बताऊं, देखो भाई ये रिजल्ट आ, ठीक है। अगर मैं पेडिग्री के हिसाब से बनाता हूं, अगर मैं पेडिग्री के हिसाब से बनाऊंगा तो इसके लिए कौन सा साइन इस्तेमाल करूंगा? सर्कल इस्तेमाल करूंगा। डॉटर नॉर्मल है ना, अच्छा डॉटर कैरियर के लिए भी क्या है? सर्कल ही आएगा ना, ठीक है। ये क्या है? सन नॉर्मल, स्क्वायर आएगा अनशेडेड, ठीक है। ये जो है ये है सन हीमोफिलिक, ये शेडेड होगा। देखो यही रिजल्ट बना रहा है, तो बस ये तरतीब आगे पीछे है भाई। देखिए 2 डॉटर्स हैं 2 सन है, ठीक है ना। सिर्फ एक सन में आपने दिखाया बीमारी जाहिर होगी, तो इसका मतलब है ये और ये सही मैच कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप डॉटर 4 कह रहे हैं, ये डॉटर, इस पे सवाल जो घूम रहा है वो इस पर्सन पे घूम रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि अब देखिए डॉटर में भी कैरियर और डॉटर में भी नॉर्मल, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। अब क्योंकि बात कर ली गई सिर्फ डॉटर के बारे में, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सन का जो रिजल्ट है वो हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि डॉटर की बात की जा रही है। अब डॉटर 4 जो है, डॉटर 4 और 5 इनमें से एक डॉटर कैरियर है, एक डॉटर जो है वो नॉर्मल है।
हमें नहीं मालूम कि ये जो 4 है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल भी हो सकती है और ये कैरियर भी हो सकती है। फिर क्या कह रहे हैं कि मैरिड अ नॉर्मल मेल। फिर उसके बाद क्या हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है, इम्कान बताना है कि इसकी आने वाली जनरेशन में क्या कह रहे हैं, देयर फर्स्ट चाइल्ड वुड सफर फ्रॉम हीमोफीलिया, इसके पहले बच्चे में हीमोफीलिया जाहिर हो सकता है, कि क्या इम्कान है। ठीक है, अच्छा देखिए अगर देखा जाए, अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि डॉटर 4 जो है वो कैरियर है, ठीक है, तो कैरियर और नॉर्मल के क्या परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूं तो मैं यही कह सकता हूं ना कि 50% चांस है कि डॉटर 4 जो है वो कैरियर हो सकती है और 50% ही चांस है कि वो नॉर्मल भी हो सकती है। 50% के मायने क्या होंगे, 50% का मतलब होता है, तो डेसिमल की वैल्यू में अगर आपको लिखना है तो 50% का मतलब है 50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, डॉटर 4 के कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5। ठीक है, यानी इसके ये वाली जो ये सपोज कर लीजिए मैं कह रहा हूं कि ये डॉटर 4 है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसको हमने मेल के या सन के रिजल्ट को हमने फिलहाल इग्नोर कर दिया क्योंकि उस पर बात ही नहीं की गई है। आपके फिर ये बनाया क्यों गया, ये इसलिए बनाया गया ताकि आपको ये पता चल जाए। अगर ये नहीं बताते तो आपको कैसे पता चलता कि ये कैरियर है, ये आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो डॉटर 4 के कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0.5। ठीक है, अब ये एक रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि डॉटर 4 मैरीड अ नॉर्मल मेल। अच्छा, अब आप ये सपोज कर लीजिए, अभी ये मदर ये अपने पहले तो ये देखिए ये क्रॉस फिर से रिपीट होगा। ठीक है, क्या किया, डॉटर 4 मैरीड अ नॉर्मल मेल, यानी फिर दोबारा से क्या क्रॉस बनाना है, फादर नॉर्मल है और वो डॉटर 4 को मदर के तौर पर आप कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है डॉटर 4 को आपने जो है वो मदर के तौर पे कंसीडर कर लिया, तो वो तो कैरियर हो गई। तो फिर ये दोबारा से क्रॉस रिपीट हुआ। अब मुझे बताइए कि इस सारे ऑफस्प्रिंग्स में बीमारी के जाहिर होने के, अब ओवरऑल पूछा गया रिजल्ट क्या है, लेकिन कह रहे हैं ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर फर्स्ट चाइल्ड वुड सफर फ्रॉम हीमोफीलिया। तो इन सारों की अंदर बीमारी जाहिर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यही है ना, तो कितनी हो जाएगी, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 25% है। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करूंगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी, 0.25। तो मुझे बताइए दो प्रोबेबिलिटीज जमा हो गई हमारे पास। पहले तो डॉटर 4 की प्रोबेबिलिटी कि वो कैरियर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.5। और फिर उसके बाद दोबारा क्रॉस बनाया हमने, दूसरी प्रोबेबिलिटी कितनी आई हमारे पास, 0.25। दोनों प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि पहला वाले भी कोई कंफर्म थोड़ी है, अगर वो नॉर्मल है तो फिर तो बीमारी का तो चांस ही नहीं, वो तो 0 पर आ गया मामला। फिर ये तो डॉटर नॉर्मल, ये मदर नॉर्मल कंसीडर हो जाएगी, फिर तो बीमारी जाहिर होने कोई इम्कान ही नहीं। चांस है कि बीमारी आगे कितने फीसद चांसेस हैं आने वाली नस्लों में बीमारी के जाहिर होने के। तो ये दो प्रोबेबिलिटीज, पहली प्रोबेबिलिटी आई 0.5, दूसरी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 25%। 25% का मतलब है 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, अब दोनों प्रोबेबिलिटीज को, ये दोनों वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.5। एक दो तीन के बाद डेसिमल है 0.125। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन है, दो